नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करने जा रहे हैं आज, वो करने जा रहे हैं थीजोरस के बारे में पढ़ेंगे। थीजोरस क्या होता है, किस किस टाइप में डिवाइड होता है वो, और किसने पहली बार यूज़ करा था, और सबसे पुराने थीजोरस क्या है, और थीजोरस के अंदर कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आज। थीजोरस एक तरह का क्या है, डिक्शनरी है, जो हमें साइंटिफिक वोकेबलरी या स्पेशलाइज वोकेबलरी के लिए यूज़ होता है किसी फील्ड ऑफ स्टडी में। तो थीजोरस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ODLIS, ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, थीजोरस एज एन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज लेक्सिकन ऑफ टर्म। ये क्या है, लेक्सिकन ऑफ टर्म है, यानी कि कंप्राइजिंग स्पेशल वोकेबलरी, स्पेशलाइज वोकेबलरी of academic discipline, field of study, showing logical and systematic relation among the term, particularly list of subject heading or descriptor use as preferred term in indexing the literature or the field of study। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या अगर कोई आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो लिटरेचर उसमें इंडेक्सिंग करेंगे ज़रूर। तो इंडेक्सिंग में जो टर्म हम यूज़ करते हैं किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर, तो जो टर्म्स यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग हम करते हैं, जो इंडेक्सिंग में टर्म्स यूज़ होते हैं या सब्जेक्ट हेडिंग देते हैं, वो थीजोरस से लिया जाता है। और थीजोरस में क्या होता है कि वो सारे स्पेशलाइज वोकेबलरी के टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हम किसी की बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं या इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो उसमें थीजोरस यूज़ होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है थीजोरस की। एक बार देख लेते हैं थीजोरस क्या है। ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ टर्म्स हैं फ्रॉम स्पेशलाइज वोकेबलरी अरेंज टू फैसिलिटेट सेलेक्शन ऑफ इंडेक्स टर्म एज वेल एज द सर्च टर्म। तो इंडेक्स टर्म बनाने के लिए जो हमारे लिए वोकेबलरी यूज़ होगी वो कहाँ से आएगी, वो थीजोरस से आती है। ठीक है, अब सबसे पहली जो थीजोरस थी वो दी थी रॉगेट थीजोरस ने, पीटर मार्क रॉगेट ने डेवलप करी थी। ये ध्यान रख लीजिए, पेपर में कई बार आता है 1852 में, टू प्रोवाइड अल्टरनेट टर्म फॉर ए गिवन कंसेप्ट। और ठीक है, एंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो पहली बार थीजोरस निकाली गई थी वो रॉबर्ट थीजोरस ने निकाली थी 1852। रॉबर्ट थीजोरस उस थीजोरस का नाम था, और वो पीटर मार्क रॉगेट ने निकाली थी 1852 में। और वो दो पार्ट में डिवाइड करी गई थी, एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करी गई है और दूसरी क्लासिफाइड। ठीक है, वो इन दो पार्टों में डिवाइड करी गई थी। अब हेलन ब्राउनसन, ये कौन थे, इन्होंने पहली बार यूज़ करा था टर्म थीजोरस। कब यूज़ करा था, 1957 में। देखिए, पहली बार जो सबसे पुरानी जो हमारी थीजोरस थी वो 1852 में आई थी। उसके बाद जो फर्स्ट यूज़ द टर्म थीजोरस कब, 1857 में, 1957 में, डूरिंग द डॉकिंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन। जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे क्लासिफिकेशन पे, तब इन्होंने पहली बार थीजोरस वर्ड का यूज़ करा था, एक टर्म यूज़ करा था। अब थीजोरस डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल authority list such as sheer list in that the terms are not necessarily alone but may be coordinated with each other with other terms. The relation between the terms are clearly defined by use of the following standard abbreviation। देखो, थीजोरस क्या है, शेयर लिस्ट से अलग है। और शेयर लिस्ट में हम ये सारे टर्म यूज़ करते हैं क्या, SN स्कोप नोट, UF यूज फॉर, DT ब्रॉडर टर्म, RT रिलेटेड टर्म, ऐसे C ऑल्सो। तो ये सारे टर्म हम यूज़ करते हैं शेयर लिस्ट में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ टर्म्स इन थीजोरस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्म्स। लेकिन थीजोरस में हम ये टाइप के टर्म यूज़ करते हैं क्या, या तो उसमें आएगा डिस्क्रिप्टर या आएगा नॉन डिस्क्रिप्टर। तो डिस्क्रिप्टर में क्या है कि जो डिस्क्राइब करे कॉन्सेप्ट को, टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट, तो हम उसे बोलेंगे प्रेफर्ड टर्म्स। ठीक है, जो अगर डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करे तो उसे हम बोलेंगे प्रेफर्ड टर्म या डिस्क्रिप्टर। और नॉन डिस्क्रिप्टर है दैट कैन बी यूज एज ए इंडेक्स टर्म बट अपीयर इन थीजोरस टू एक्सपेंड एंट्री वर्ड ऑफ द इंडेक्सिंग लैंग्वेज, टू एक्सपेंड एंट्री वर्ड ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज, दे आर नोन ए नॉन प्रेफर्ड टर्म जैसे बोलते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स बनाने का काम आता है नॉन डिस्क्रिप्टर। ठीक है, अब जैसा नहीं कि बट अपीयर इन द थीजोरस टू एक्सपेंड एंट्री वर्ड ऑफ द इंडेक्सिंग लैंग्वेज, दे आर नोन ए नॉन प्रेफर्ड टर्म। ठीक है, तो ये आ गया हमारा थीजोरस। दो पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं जब हम फॉलोइंग टर्म्स में डिवाइड करे जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली। किस किस में, एक तो होता है डिस्क्रिप्टर, दूसरा होता है नॉन डिस्क्रिप्टर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ थीजोरस क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ थीजोरस क्या है, इंटरनल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंट्रीज एंड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एंट्रीज इन रिलेशन टू वन अनदर कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ थीजोरस।
अब इंटरनल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंट्री एंड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एंट्री इन रिलेशन टू वन अदर constitute the structure of thesaurus. Core of reference make explicit the way in which entries relate to each other in a network of concept. Each entry in a thesaurus consists of pack of terms which are related to it in different way. Different terms in the entry are displayed in the following format. तो स्ट्रक्चर क्या है कि बहुत सारे टर्म्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इंटरनली भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ये जो भी डिफरेंट टर्म्स इन एंट्री आर डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. अब जो स्ट्रक्चर है किस दो पार्ट में डिवाइड होता है स्ट्रक्चर थीजोरस का. एक होता है थीसियोफेसेट, ये जीन एटसन ने दिया था कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है क्लासुस, इसे डेवलप करा था ज्ञानेश भट्टाचार्य ने. तो दोनों को हम देख लेते हैं. देखिए थियोफेसेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोफेसेट डेवलप्ड बाय जीन एटसन ने. तो थियोफेसेट इज ए बेसिकली ए फेसेट क्लासिफिकेशन इंटीग्रेटेड विथ थीजोरस. और थियोफेसेट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन. एक होता है फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम इसी के अंदर, और दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिक थीजोरस. थीजोरस रिप्लेस द अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स विच नॉर्मली फॉलो द शेड्यूल इन ए कन्वेंशनल क्लास फेसेट क्लासिफिकेशन. तो ये ध्यान रखना है इसमें, अगर आपको लिखना है ये स्ट्रक्चर वगैरह पेपर में आ जाए लिखने के लिए, तो सीधे से ये किसने दिया था, जीन एटसन ने दिया था. और अल्फ़ाबेटिकली और क्लासिफाइड दो पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है. टर्म्स अपीयर टू वाइस इन वन शेड्यूल एंड वंस इन अल्फ़ाबेटिकल थीजोरस. तो इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं वो एक बार तो अपीयर वंस इन शेड्यूल एंड वंस इन अल्फ़ाबेटिकल थीजोरस. लिंक बिटवीन टू लोकेशन बीइंग द नोटेशन और क्लास नंबर. इट कैन बी यूज इन प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम. ये दोनों जगह यूज होता है, प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट. ठीक है. ये अल्फ़ाबेटिकली और क्लासिफाइड दोनों में अरेंज दो पार्ट में डिवाइड होता है. अब क्लासेस ये डेवलप करा था ज्ञानेश भट्टाचार्य ने जो DRTC में थे. दैट इनकॉर्पोरेट इटसेल्फ फीचर ऑफ बोथ फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम एज दैट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल थीजोरस. अब दोनों में डिफरेंस क्या है थीजोफेसेट में, या तो ये फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम में जाएगा या फिर अल्फ़ाबेटिकल में जाएगा. लेकिन जो क्लासेस है इसमें दोनों फीचर आते हैं जो भी ये थीजोरस का है, कि एक तो क्लासिफिकेशन स्कीम फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम भी फीचर आते हैं इसमें, एज वेल एज दैट ऑफ कन्वेंशनल अल्फ़ाबेटिकल थीजोरस. ठीक है. दोनों के फीचर रहते हैं. इसी इट इज़ एन एलिमेंट्री कैटेगरी बेस्ड फेसेट सिस्टमेटिक स्कीम ऑफ हेरिटेज क्लासिफिकेशन इन वर्बल प्लेन इंकॉर्पोरेटिंग ऑल द नेसेसरी एंड सफिशिएंट फीचर ऑफ कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल थीजोरस. ठीक है. तो वो स्ट्रक्चर में हमने दो पार्ट देखा. एक तो देखो स्ट्रक्चर में क्या है कि जितने भी टर्म्स है वो एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक तो थियोफेसेट और दूसरा होता है क्लासेस. थियोफेसेट जीन एटसन ने डेवलप करा था, क्लासेस ये करा था ज्ञानेश भट्टाचार्य ने. अब इसके अंदर जितने भी दो सेक्शन होते हैं थियोफेसेट में, या तो फेसेट स्कीम में जाएगा वो जो भी टर्म आएगा, या फिर अल्फ़ाबेटिकल थीजोरस में जाएगा. ठीक है. अरेंज होगा. लेकिन इसमें जितने भी होते हैं जो ये क्लासेस होते हैं, इसमें जो भी फीचर आएंगे ना वो दोनों के एक साथ आएंगे, फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम एज वेल एज दैट ऑफ द कन्वेंशनल अल्फ़ाबेटिकल थीजोरस. तो ये एक टॉपिक था थीजोरस के ऊपर जो मैंने डिस्क्राइब करा है. थीजोरस कुछ नहीं होता है, एक तरह की डिक्शनरी होती है. जब भी हम लिटरेचर रिव्यू देते हैं या हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें इंडेक्सिंग हमें देनी पड़ती है, तो इंडेक्स में ये टाइम नहीं है भाई सीधा सीधा उठा के हमने इंडेक्स दे दिया, या बिब्लियोग्राफी हमने सीधा सीधा उठा के कोई वर्ड उठा के अपने मन से दे दी. वो वर्ड थीजोरस में लिखा होता है, उस साइंटिफिक वर्ड है ना, एक तरह से स्पेशलाइज वोकेबलरी है, वो उठा के हम उसमें दे देते हैं. और थीजोरस बहुत काम आता है. और अब अगर आप एम एस वर्ड भी देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी थीजोरस का यूज़ होता है. तो कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगी वीडियो. आई होप आपको ठीक लगी हो. मैंने कोशिश करी समझाने की. किसी दिन प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करा जाता है. ठीक है. आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ है. और कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी कहीं कुछ दिनों से मैं कुछ काम चल रहा था थोड़ा सा, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी था अपने ऑफिस की लाइब्रेरी के अंदर. तो आई होप आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ है. और पढ़ते रहिए, खुश रहिए. और किस किस का पेपर DSSB में आ रहा है, अब 9 सितंबर को बता रहे पेपर है, तो उसके लिए पढ़िए. MCQ ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए. और कितनी कट ऑफ जाएगी इसके बारे में भी कमेंट करके बताइए. तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक इट.